नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स की। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रारंभ कर दी थी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे, जैसे मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया और उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर मैट्रिक्स के प्रकार हमने पढ़े, जैसे रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, और तुल्य मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। दोस्तों, उसी के बारे में हमने डिस्कस किया, उसी के बारे में दोस्तों हमने समझा। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और आज बात करेंगे मैट्रिक्स के टाइप नंबर 5 की। किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स के टाइप नंबर 5 की। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में जो भी फर्स्ट ईयर के हैं, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट, अधिक से अधिक स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दे, वीडियो की क्वालिटी, वॉइस वगैरह सब ओके है ना, फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भैया? तो फटाफट रिप्लाई कर दे, कमेंट कर दे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार हाँ भाई, दीपेश, कौशल, सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार कमेंट करके रिप्लाई कर दे, फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके भैया, सारांश। अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो पांचवी टाइप है मैट्रिक्स की, वह है हमारी वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है? अगला हेडिंग है वर्ग मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भैया, वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या एक समान हो, किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, एक समान हो, तो उसे हम वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे हमने मान लिया एक मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर है 4 7 8 1 2 3 9 11 13, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति R3, ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3। तो दोस्तों, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। पंक्तियों की संख्या को हम पहले लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, क्रॉस लगा के, स्तंभों की संख्या। इसमें 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जरूरी नहीं है 3 क्रॉस 3 ही हो, 4 क्रॉस 4 भी हो सकते हैं। पंक्तियों की संख्या 4 और स्तंभों की संख्या 4 भी हो सकती है। पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 2 भी हो सकती है। पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 1 भी हो सकती है। यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हम वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है दोस्तों, कैपिटल ए बराबर मान लो ABCD, कितनी पंक्तियां हैं इसमें? 2 पंक्तियां हैं, ये R1, ये R2। कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, C1 C2। तो यहाँ 2 तो पंक्तियां और 2 ही स्तंभ। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यहाँ पर भी समान है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या एक समान हो, उसे हम वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, फिर डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये एग्जाम्पल बोर्ड में से नोट कर लेना, ठीक है? इसके डेफिनेशन लिखो। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, तो एक डेफिनेशन लिख लो इसकी। यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो ऐसी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है।
वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है भैया, और ये वर्ग मैट्रिक्स से एग्जाम्पल हो गए। तो ये डेफिनेशन आप नोट करो, रजिस्टर को भी पेन लेके साथ में बैठना, डेफिनेशन नोट करो, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल नोट करो, और एग्जाम्पल नोट करते कमेंट कर देना। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल नोट कर लो, उसके बाद कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। नोट साथ के साथ बनाते चलो भैया, नोट साथ के साथ बनाओगे तभी बात बनेगी। ठीक है, उतारते कमेंट कर देना, जैसे आप उतार लो उतारते ही कमेंट कर देना। उतार लिया? ओके भैया सारांश, जो भी उतारता जाए वो कमेंट करता जाए। ठीक है, अगला जो हेडिंग है हमारा मैट्रिक्स की जो टाइप है वह है इकाई मैट्रिक्स। टाइप नंबर 6 है इकाई मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लो पहले। ठीक है, या पहले मैं समझा देता हूँ फिर बाद में लिख लेना डेफिनेशन। ठीक है, तो भैया एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो और बाकी उसके अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे दोस्तों मान लो ये एक 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 और सारे एलिमेंट इसके अलावा क्या है? जीरो है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है। 3 तो पंक्तियां इसमें, 1 2 3, 3 तो पंक्तियां और 1 2 3, 3 स्तंभ। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो भैया यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स होने के लिए पहली शर्त तो यह है कि मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। वर्ग मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, तभी वो इकाई मैट्रिक्स हो सकती है। यानी उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान आनी चाहिए। अगर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं आएगी, वो वर्ग मैट्रिक्स नहीं होगी, तो वो इकाई मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो पहली कंडीशन तो क्या है? इकाई मैट्रिक्स होने के लिए उसकी पहली शर्त यह है कि उसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होना जरूरी है, और उसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक होना चाहिए। ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। ये क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। इसे बोलते हैं हम मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अलावा क्या बोलते हैं इसे? मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, इकाई होना चाहिए, और मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट है उन सबका मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? यूनिट मैट्रिक्स का, इकाई मैट्रिक्स का। तो इसके डेफिनेशन लिख लो पहले, इसकी परिभाषा लिख लो, फिर अपन ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, सभी अवयव इकाई हो तथा मुख्य विकर्ण के अलावा
मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो तो ऐसी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। भैया ये डेफिनेशन साथ के साथ नोट कर लेना, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है, इसे कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल ए की जगह किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आई से। यूनिट मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आई से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी और ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर की, 2x2 की भी हो सकती है, 4x4 की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन आप उतार लो और ये एग्जाम्पल आप उतार लो, फिर अपन आगे चलते हैं। और उतार दे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और भैया क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो यार, तभी बात बनेगी। अधिक से अधिक बच्चे लाइव आने चाहिए, तो शेयर करो इसे अपने जितने भी ग्रुप है फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, सभी में इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो भैया, तभी बात बनेगी, ठीक है। उतार दे कमेंट कर देना। उतार लिया? ओके भैया, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले मैट्रिक्स के बारे में। टाइप नंबर 7 विकर्ण मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स है हमारी 7 नंबर की, वह है विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगला हेडिंग डालो, टाइप नंबर 7 विकर्ण मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, इसे समझाता हूं मैं आपको पहले। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, डायगोनल मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है आई से दर्शाओ, किसी से भी दर्शा सकते हैं इसे। कैपिटल ए बराबर मान लो एक मैट्रिक्स दे रखी है मैं, D1 D2 D3, ये 0 0 0 0 0 0। तो दोस्तों एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। इकाई मैट्रिक्स में तो मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते थे, क्या होते थे? एक। लेकिन इसमें जरूरी नहीं हो एक ही हो, कुछ भी हो सकता है। एक के अलावा दूसरी संख्या भी आ सकती है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी के सभी अवयव होंगे वो क्या होंगे? शून्य होंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, इकाई मैट्रिक्स में तो एक ही होंगे, लेकिन विकर्ण मैट्रिक्स में तो कुछ भी हो सकता है इनका मान। लेकिन मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होनी चाहिए। ये क्या है हमारा? ये मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के अलावा यदि सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे हम? विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसे हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल ए बराबर इन D1 D2 D3, इन तीनों को अपन ऐसे लिख दो और कुछ ना लिखो,
तो भी ये विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का तरीका है। केवल ऐसा लिखा आ जाएगा तब भी हम कह सकते हैं ये कौन से मैट्रिक्स है, ये विकर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसका, ठीक है। तो ये होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। और विकर्ण मैट्रिक्स के लिए भी वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। वर्ग मैट्रिक्स की विकर्ण मैट्रिक्स पॉसिबल है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा, जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है। विकर्ण मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है भैया। तो डेफिनेशन होगी किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की, विकर्ण मैट्रिक्स की। तो आप ये डेफिनेशन नोट करो, फिर ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, ठीक है। और नोट कर दे, कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो फटाफट। उतार दे, कमेंट कर देना भैया, ठीक है। उतार लिया, ओके भैया। उतार दे यार, जो भी उतारे वो कमेंट करा करो। एक ही बंदा कमेंट कर रहा है, औरों को नींद आ रही है क्या? तो नोट साथ के साथ बनाओ और कमेंट करने में टाइम मत लगाया करो, ठीक है। इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर ही समाप्त होता है, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार हमने पढ़ लिए कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती है और कौन सी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग है मैट्रिक्स का योग। क्या है? मैट्रिक्स का योग। मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम जोड़ते हैं, किस प्रकार से हम इसका एडिशन कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग क्या है? मैट्रिक्स का योग। मैट्रिक्स का योग, इंग्लिश में बोले तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का योग किस प्रकार करते हैं? तो दोस्तों, मैट्रिक्स का योग हम तभी कर सकते हैं जब दोनों प्रकार की मैट्रिक्स जिनका हम योग करें उनका क्रम एक समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर है 1 3 4 7 9 18। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी दो तो पंक्तियां, 1 और 2 और 3 स्तंभ है। तो दो तो पंक्तियां और 3 स्तंभ,
और जिस मैट्रिक्स के साथ हम इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, यानी मान लो एक मैट्रिक्स है कैपिटल बी, ये है 8, 15, 17, 21, 23, 39। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 3 है, 2 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो भैया इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हमें जोड़ना हो, ए और बी को हमें जोड़ना हो, तो इन मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब इनका क्रम क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इसका क्रम भी 2 क्रॉस 3 है, इसका क्रम भी 2 क्रॉस 3 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को अपन आराम से जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, एडिशन करने के बाद, जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी, उसका क्रम भी 2 क्रॉस 3 ही आएगा। उसका क्रम भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 ही आएगा। ठीक है, तो यदि कैपिटल ए बराबर ये है, कैपिटल बी बराबर ये है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा भैया, इन संगत अवयवों को आपस में जोड़ देंगे। यानी इस 1 के साथ ये 8 जुड़ेगा, 1 + 8, इस 3 के साथ ये 15 जुड़ेगा। ये संगत अवयवी आपस में जुड़ सकते हैं, इसके साथ ये मत जोड़ देना या इसके साथ ये मत जोड़ देना, ठीक है, नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा। संगत अवयवों को आपस में जोड़ना है, मतलब ये इसके साथ यही जोड़ेगा, इसके साथ यही जोड़ेगा, मतलब जो अवयव यहाँ जिस स्थिति पे वही अवयव इस मैट्रिक्स में उसी स्थिति पे होना चाहिए, तब भी आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो 4 किसके साथ जुड़ेगा, 17 के साथ, 4 + 17। 7 के साथ क्या जुड़ेगा, 21, 7 + 21। 9 के साथ क्या जुड़ेगा, 23, तो 9 + 23। 18 के साथ क्या जुड़ेगा, 39, तो 18 + 39। इनको जोड़ने पे जो मान आएंगे उसमें पंक्ति तो एक ही रहेगी, दो पंक्तियां तो 2 ही रहेगी, ये 1 ये 2, और स्तंभ कितने रहेंगे, 3, तो उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा। अब जोड़ लो इन्हें, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 8 × 1 9, 15 × 3 18, 17 × 4 21, 21 × 7 28, 23 × 9 32, 39 और 18 49, 59 में से 2 गए 57। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये मैट्रिक्स का योग हो गया। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, जिनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, क्रम एक समान होना चाहिए। जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम भी वही होगा जो ए और बी का है। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, इसमें कुछ परिभाषा लिखा देता हूँ इसकी, एडिशन ऑफ योग मैट्रिक्स के योग की, फिर आप ये एग्जाम्पल उतार लेना। ठीक है, तो लिखो इसमें, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, इसमें लिखो पहले, फिर आप ये उतारना बाद में। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दोनों ही समान क्रम की, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दोनों ही समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो, दोनों ही समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो उनका योग भी, मैट्रिक्स हो तो उनका योग भी, मैट्रिक्स हो तो उनका योग भी उसी समान क्रम की एक मैट्रिक्स होता, उनका योग भी उसी समान क्रम की एक मैट्रिक्स होता है। उनका योग भी उसी समान क्रम की, उनका योग भी उसी समान क्रम की एक मैट्रिक्स होता है, जिसके अवयव उन दोनों मैट्रिक्स के, जिसके अवयव उन दोनों मैट्रिक्स के जिसके अवयव उन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों के, जिसके अवयव उन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों के योग होते हैं, जिसके अवयव उन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों के योग होते हैं। ठीक है भैया, एक बार डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर देता हूँ मैट्रिक्स के योग की। यदि कैपिटल ए
तथा कैपिटल बी दोनों ही समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो उनका योग भी उसी समान क्रम की एक मैट्रिक्स होता है जिसके अवयव उन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयवों के योग होते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आप बोर्ड पे से नोट कर लो। ये एक मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ये है, कैपिटल बी बराबर है, इन दोनों मैट्रिक्स को अपन ने जोड़ा ए प्लस बी, तो उसका ऑर्डर भी वही आया है जिन दोनों मैट्रिक्स का आया था। ठीक है भैया, तो इसे आप नोट कर लो और नोट कर दे कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, उतार दे कमेंट कर देना भैया। ठीक है, ये एग्जाम्पल जैसे आप उतार दो कमेंट कर देना, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, उतार लिया। तब आगे चलते अपन और बात करते हैं मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। इसकी बात करते हैं मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर किसी ने ये नहीं उतारा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। ठीक है, ये अच्छी फैसिलिटी होती है। तो अगला हेडिंग है हमारा मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। अगला हेडिंग क्या है भैया, मैट्रिक्स योग के गुणधर्म। मैट्रिक्स योग के गुणधर्म क्या क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन से गुणधर्म का मैट्रिक्स का योग पालन करता है, उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है मैट्रिक्स योग के गुणधर्म का, वह है, पहला पॉइंट क्या है, इनका योग क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। इनका योग क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। इनका योग क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। तो भैया जो मैट्रिक्स का योग है ये किसका पालन करता है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। अब क्रम विनिमयता का नियम क्या है, यदि हम मैट्रिक्स का योग निकालें कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, ठीक है, तो उसका मान वही प्राप्त होगा जो हमें मैट्रिक्स कैपिटल बी प्लस मैट्रिक्स कैपिटल ए का प्राप्त होगा। यानी ए प्लस बी को जोड़ो या बी प्लस ए को जोड़ो, दोनों का मान क्या होगा, एक समान प्राप्त होगा। यह कौन कहता है, क्रम विनिमयता का नियम कहता है। यानी जो मैट्रिक्स का योग है वो किसका पालन करता है, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है, जहां कैपिटल ए और कैपिटल बी समान क्रम की मैट्रिक्स है, समान क्रम की मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, तो मैट्रिक्स का योग क्या करेगा, क्रम विनिमयता के नियम का पालन करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड गुणधर्म क्या है कि यह साहचर्यता के नियम का पालन करता है। यह साहचर्यता के नियम का
पालन करता है। कौन पालन करता है सातचर्यता के नियम का? मैट्रिक्स का योगफल। यानी सातचर्यता का नियम क्या होता है कि हमने पहले b प्लस सी को जोड़ा, मैट्रिक्स b प्लस सी को जोड़ा, फिर उसको a के साथ जोड़ा। तीन मैट्रिक्स है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स कैपिटल A है, एक मैट्रिक्स कैपिटल B है और एक मैट्रिक्स कैपिटल C है। तीनों मैट्रिक्स का क्रम जो है, ऑर्डर जो है वो एक समान है। तो हमने क्या किया, पहले दो मैट्रिक्स को जोड़ा B और C को, उनका जो मान प्राप्त हुआ उस मान को फिर मैट्रिक्स A के साथ जोड़ा, तो हमें वही मान प्राप्त होगा जो A को B के साथ जोड़ो फिर C के साथ जोड़ो, ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। तो ये भी क्या है, ये सहचर्यता का नियम है। तो मैट्रिक्स का योग जो है वो सहचर्यता के नियम का पालन करता है। पहले हम B प्लस C को जोड़ें और फिर A को साथ जोड़ें, उसका मान वही प्राप्त होगा यदि हम पहले A प्लस B को जोड़ें फिर उसको किसके साथ जोड़ें, C के साथ जोड़ें। तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे और जब ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो योग है वह सहचर्यता के नियम का पालन करता है। तो दोस्तों यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि मैट्रिक्स का योगफल जो है वह क्रम विनियमता के नियम का भी पालन करता है और सहचर्यता के नियम का भी पालन करता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के नियमों का यह पालन करता है। एक तो मैट्रिक्स योग के सहचर्यता के नियम का भी पालन करता है और क्रम विनिमयता के नियम का भी पालन करता है। तो ये दोनों नियम हमने पढ़े मैट्रिक्स योग के गुणधर्म में, क्रम विनिमयता का नियम और सहचर्यता का नियम। ठीक है भैया, तो इसे आप क्लास कंप्लीट होने के बाद देख लेना जिसने भी नहीं देखा हो। इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स का व्यकलन। किसकी बात करेंगे? अगला जो टॉपिक है हमारा वह है मैट्रिक्स का व्यकलन। व्यकलन का मतलब घटाना। क्या होता है? घटाना। हमने अभी सीखा कि मैट्रिक्स का योग किस प्रकार से किया जाता है, मैट्रिक्स का योग किस प्रकार से किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से घटाया जाता है। ठीक है भैया, और मैट्रिक्स को घटाना हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यानी कल की क्लास में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।